हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली स्टॉक मार्केट अपडेट की। फर्दर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं जिनमें आज टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है एंड किन किन स्टॉक्स में मैंने नई पोजीशन बनाई है। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video। चलिए बात करें आज के मार्केट की, तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो रफली फ्लैट क्लोजिंग दी है 17,624 पे। जो सेंसेक्स था वो मार्जिनली 22 पॉइंट्स अप था एंड निफ्टी बैंक्स में अगेन आज थोड़ा सा सेल ऑफ देखा गया ऑफ 151 पॉइंट्स। However, अगर आप देखें तो आज निफ्टी आईटी इंडेक्स was looking little bit strong और निफ्टी आईटी इंडेक्स was roughly 184 points up due to some of the good earnings of some of the good companies। इसमें हमारा गिवन स्टॉक और जो ब्रेकआउट स्टॉक जो हमने 3 हफ्ते पहले बाय किया था साइंट, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, वो भी इंक्लूडेड है, राइट। सो आप देख सकते हैं आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आना है एंड आई एम कीनली वॉचिंग। अभी तक रिजल्ट आया नहीं है बट डेफिनेटली जैसे ही रिजल्ट आता है आई विल अपडेट यू ऑन द चैनल। कल के दिन आईसीआईसीआई बैंक का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट रह सकता है जो निफ्टी बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स थे आप देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया वाज देयर। सो वोडाफोन आइडिया वाज 6.61% अप। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्योरली स्टॉक था वो ओवरसोल्ड हो गया था और इसमें न्यूज़ थी रिलेटेड टू कुमार मंगलम बिरला रिजॉइनिंग द कंपनी। उसके वजह से ये मोमेंटम आया है। प्लीज डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू सस्टेन। अगर कुछ आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई प्लान निकालती है या अपने डेट को क्लियर करने के लिए कुछ प्लान करते हैं, देन ओनली इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा सकता है। फॉर टाइम बिंग प्लीज स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक लाइक वोडाफोन आइडिया। द नेक्स्ट स्टॉक वाज जोमैटो एंड जोमैटो वाज अप 2.5%। अगेन आप देख सकते हैं कि जोमैटो वाज अगेन दिस मोमेंटम वाज ड्रिवन बाय द news which was related to Blinkit stores reopened after wage protest in New Delhi। Well, so Zomato अगर आपको लेना है तो मैंने आपको पहले भी कहा है, पहली कई वीडियोस में भी बताया है कि Zomato का जो करेक्ट बाइंग प्राइस है वो 45 to 50 रुपीज़ के बीच में है। इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग Zomato तो आपको डेफिनेटली उस पर्टिकुलर स्टॉक को 50 रुपये के आसपास बाय करना चाहिए। हाउएवर मैंने अभी Zomato में कोई पोजीशन बनाई नहीं है। वी कैन मेक पोजीशन वंस द रिजल्ट इज आउट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू इट। नेक्स्ट स्टॉक विच आई वांट टू डिस्कस इज येस बैंक। येस बैंक आज 1.82% डाउन था बिकॉज अगेन निफ्टी बैंक में काफी प्रेशर दिखाई दिया। सो आई बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक वोंट बी ब्रेकिंग द लेवल ऑफ 16 इन कमिंग डेज बिकॉज ऑफ द Q4 रिजल्ट, और इसके Q4 रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने वाले होंगे कि कैसे येस बैंक उनके बाद मोमेंटम करता है मार्केट में। द लास्ट स्टॉक ऑन द मार्केट ट्रेंड वॉज टाटा स्टील। हाउएवर स्टील इज अ वेरी साइक्लिकल प्रोसेस एज वी नो and there has been a upgrade or the buy rating coming from the Kotak Securities for Tata Steel for the target price of 112 rupees। अगर आप देखिए तो आज टाटा स्टील रफली 2% डाउन था मॉर्निंग पे, बट टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा बहुत रिकवर किया इस स्टॉक ने और क्लोजिंग दी है 106 रुपये पे। अगर आपको टाटा स्टील में एंट्री करनी है तो 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपका मेंटेन होना चाहिए। उसके ऊपर अगर टाटा स्टील का स्टॉक सस्टेन करता है देन डेफिनेटली देयर आर चांसेस यू माइट सी दिस पर्टिकुलर स्टॉक गोइंग टू द लेवल ऑफ 115 एंड 120 इन कमिंग मंथ्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के थ्रू चार्ट। सो जैसा हमने डिस्कस किया था इवन यस्टरडेज वीडियो दैट निफ्टी इज होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट अ लेवल ऑफ 17,550 एंड अगेन उसके बाद जो 20 डेज EMA है इस पर्टिकुलर निफ्टी 50 के चार्ट की स्टैंड्स एट रफली 17,500। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है आज उसने मार्केट को रिस्पेक्ट किया है एंड निफ्टी इंडेक्स ने आज ब्रेक डाउन नहीं दिया इन दो लेवल्स के नीचे, विच इज अ पॉजिटिव साइन। However, towards the end of the market, निफ्टी ने अपना जो लेवल है 17,1600 का वो रिक्लेम किया है एंड क्लोजिंग 17,600 रुपीज के ऊपर दी है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन।
अगर आप देखें तो निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिखता है वो दिखता है रफली नियर द लेवल ऑफ 17,675 टू 80। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं then there are high chances we might be going to the level of 17,740 to 50 in coming days, right? ये रही निफ्टी की बात। और अब मैं बात करूं साइंट लिमिटेड की, जिसके कल रिजल्ट आए थे एंड वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर स्टॉक 3 months बैक। मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वीडियो हमने 3 हफ्ते पहले बनाया था। डाउनवर्ड सपोर्ट फॉर द कंपनी इज 920। तो मैंने इस कंपनी में एंट्री ली थी ऑन फ्राइडे। आई हैव टेकन द एंट्री रफली नियर 980 रुपीस ओनली बिकॉज दैट इज वेयर माय alarm triggered for this particular stock। और आपको मैं बता दूं that the stop loss for this company for me is going to be of the level of 900। I'm playing in this particular company for the immediate target of 1050, 60। Further, if it sustains, it can definitely go up to the level of 1200 as well in coming months। अगर आपको राइट तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के इमीडिएट टारगेट्स 1050 टू 1100 एंड देन अगर वो सस्टेन करता है तो 1200 रुपीज तक जा सकता है। और आज वैसा ही हुआ। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपना ऑलमोस्ट हिट किया है 1200 रुपीज को आज 52 वीक्स हाई, और उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। डिस्क्लेमर, आई हैव बुक्ड माई प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, हाउएवर आई हैव लेफ्ट 30% ऑफ माई स्टेक इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बाकी 70% मैंने बुक कर लिया है। नाउ अनदर स्टॉक जिसमें मैंने आज एंट्री ली है वो है एशियन पेंट्स, राइट। इट्स लुक वेरी गुड ऑन चार्ट और इसमें वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा फ्रॉम द लेवल ऑफ 2860 और मैंने यहीं पे एंट्री ली है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और आज जो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है वो है 2882 की। If you are someone who is looking to buy Asian Paints, then definitely you can think about investing in this particular company for the long term perspective also। अगर आप मोमेंटम प्ले के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेना चाहते हैं तो इसका इमीडिएट टारगेट मुझे दिखाई देता है 2900 का, और अगर हम 2900 को सस्टेन करते हैं तो 2920 और उसके बाद हम 2970 तक के भी टारगेट देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। हाउएवर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2850, और अगर आपको डीप स्टॉप लॉस चाहिए तो 2820 का एक आखिरी स्टॉप लॉस रख के एशियन पेंट्स के मोमेंटम को प्ले किया जा सकता है, राइट। जो लास्ट स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी तक इसके रिजल्ट आए नहीं है और आप देखिए आज भी इसने एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाई है, पॉज कैंडल बनाई है। इट इज नॉट गोइंग अप, इट इज नॉट गोइंग डाउन। अगर इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट द करंट लेवल्स देन आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 2300 रुपीज का। अगर वो ब्रेक होता है तो देयर आर चांसेस दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन फॉल टू द लेवल ऑफ 2200 ऑल्सो इन कमिंग डेज एंड टू द लेवल ऑफ 2180, जहां पे आप दोबारा इस स्टॉक को बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। बिकॉज दीज आर सच लार्ज कैप स्टॉक्स विच आर वेरी वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, और लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस या पैसा बना के दे सकते हैं। लास्ट न्यूज विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस वॉज ऑफ ITC। ITC took over the HDFC to be the 7th largest company by market capitalization। आज ITC ने अपना 52 वीक हाई को टच किया है। मैं आपको ये कंपनी दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं। ओके जस्ट अ मिनट। सो ITC में भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई दिया और काफ़ी दिनों से FMCG सेक्टर के स्टॉक्स भी रडार में थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है 400 के लेवल के ऊपर। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में 400 लेवल का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके बाद इसके मोमेंटम को भी प्ले किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन जोन था इस पर्टिकुलर स्टॉक का, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे ये सस्टेन कर रहा था 395 और नीचे के लेवल्स अगर आप देखें तो 370 रफली इसके आसपास सस्टेन कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये थोड़े बहुत कंसोलिडेशन पीरियड हुआ है और दोबारा से आज इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पहला ब्रेकआउट आना चाहिए था, उसके बाद ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करके साइडवेज हो गया और आज इस पर्टिकुलर स्टॉक ने फिर से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, राइट। सो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और ये था या 400 लेवल्स के ऊपर इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और ये सस्टेन कर सकता है।
राइट। अगर आपको मंडे को इसमें एंट्री लेनी है तो 410 के ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है और आप इस मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। That's it from my side. I hope I was able to give you a good market overview for today's market. Thank you for watching.